everyone, welcome back to my channel. So today we will be studying about excretory system of human beings. As we all know that our excretory system is made up of vital organ known as kidneys. Now it's an organ. So organ will be made up of number of tissues and tissues are made up of number of cells. So देखिए किडनीज में जो बेसिक यूनिट है, द बेसिक सेल है, दैट इज नोन एज नेफ्रॉन. द बेसिक यूनिट ऑफ kidneys or of excretory system is known as nephrons. Now as you can see the diagram, this is the diagram for one nephron. Like this we have millions of nephrons in our kidney, and that too I am talking about only one kidney. So likewise we have two kidneys, so we have millions of nephrons in both the kidneys. Fine. अब पहले हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है. एंड इफ यू लुक एट द डायग्राम केयरफुली यू विल सी एट द टॉप अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, कप shaped bag like structure is present. Now this cup shaped bag like structure is known as Bowman's capsule. ठीक है, ये जो पूरा हमारा कप शेप्ड स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसको हम क्या बोल देते हैं? बोमेन्स कैप्सूल. अब देखिए बोमेन्स कैप्सूल के दो पार्ट हैं. बोमेन्स कैप्सूल में अगर आप इधर टॉप पोर्शन देखें, टॉप पोर्शन में यू हैव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज ओवर हियर. यहां पर आपको नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज मिलेगा. दिस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज नोन एज ग्लोमेरुलस. और अगर आप इस कप शेप स्ट्रक्चर का एंड देखेंगे, दिस इज द एंड, दिस इज द लोअर एंड. ठीक है ना? Lower end is known as tubule. This lower end is known as tubule. Fine. दोबारा से समझेंगे. This is whole nephron. Nephron किसका बना हुआ है? Bowman's capsule का and tubules का. Bowman's capsule क्या है? Cup shaped structure है, bag like structure which is cup shaped. और उसके अंदर क्या है? कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज का थिन फाइन ब्लड कैपिलरीज का एक पूरा नेटवर्क है. ओके, और उस नेटवर्क को हमने क्या बोल दिया? ग्लोमेरुलस. अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए, ये आपका टिब्यूल जा रहा है, ये पूरा यू शेप्ड जो दिख रहा है आपको, ये टिब्यूल है. और उसके आसपास जो आपको ये कॉइल्ड दिख रही हैं, दीज आर ब्लड कैपिलरीज. ये जो कॉइल्ड है विच आर सराउंडिंग दिस टिब्यूल is blood capillaries. तो ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं? टिब्यूल्स को चारों तरफ से कॉइल करके रखती हैं. अभी वी विल कम टू नो कि why is it so, why they are coiling around the tubule. अब देखिए यहां पर सबसे पहले रोल आता है रीनल आर्टरी का. रीनल वर्ड हम जहां पर भी देखेंगे वो हमारा किडनी से रिलेटेड होता है. बायोलॉजिकल टर्म है रीनल फॉर किडनीज. Renal artery. Here renal artery will bring dirty blood. अब देखो dirty blood का मतलब क्या है? मैं उसमें waste products की बात कर रही हूँ. Although it will have good substances also, glucose भी होगा, amino acids भी होंगे, कुछ अच्छे salts भी होंगे, water भी होगा, but उसमें यूरिया जैसे waste products भी होंगे, and that will be in major quantity. सो यहां से ये अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे जो ये कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी है, इसमें डर्टी ब्लड कौन लेकर आया है? रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी इज ब्रिंगिंग डर्टी ब्लड इनटू दिस ब्लड कैपिलरी, इनटू दिस ग्लोमेरुलस यू कैन से. ठीक है ना? ग्लोमेरुलस में डर्टी ब्लड आ गया हमारा, जिसके अंदर सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लोमेरुलस हियर? Glomerulus will act as a filter. आप when you make a tea, तो आप टी को स्ट्रेन करते हो. सो जितने भी लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं, दे रिमेन इन योर sieve only.
and rest, liquid part flows down. Here this glomerulus is acting like a filter of blood. फिल्टर ऑफ ब्लड से क्या मतलब है हमारा? मतलब यहां पर आपके जो लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स में आपके ब्लड सेल्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं. देखो, दीज आर रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी. तो वाई टू रिलीज देम आउट ऑफ द बॉडी? वेस्ट, हमें जो वेस्ट रिलीज करना है बॉडी से, उसमें हम ब्लड सेल्स या प्रोटीन्स को नहीं जाने देना चाहते. तो ग्लोमेरुलस क्या करेगा? इट विल कीप दोज मॉलिक्यूल्स, बिकॉज उनका साइज भी बड़ा है. सो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स विल स्टे इन द ग्लोमेरुलस ओनली. यहीं पर रह गया और ये फाइनली हमारा इस ब्लड कैपिलरी में चला गया. ठीक है. अब यहां पर अब देखेंगे, ये तो हमारा यही रह गया ना, ग्लोमेरुलस में ही रह गया. अब यहां से जो ब्लड जाएगा, यहां से ये जो ब्लड जाएगा, ये ब्लड कैपिलरी है पूरी. ठीक है. अब यहां पर कौन से मॉलिक्यूल्स जाएंगे नीचे? स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ग्लूकोज, यूरिया, सम सॉल्ट्स, यूरिक एसिड और कुछ एक्सेस वाटर. वो सारे सब्सटेंसेस यहां से चले जाएंगे टिब्यूल के अंदर, दिस टिब्यूल. ठीक है. क्लियर? अब टिब्यूल के अंदर हमारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वेस्ट प्रोडक्ट सब कुछ है, एक्सेप्ट ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स. वो हमारे ऊपर ही रह गए थे. फाइन. और वो हमारे ब्लड कैपिलरी में आ गए. इस ब्लड कैपिलरी में वो आ गए. अब ये टिब्यूल का क्या काम है यहां पर? टिब्यूल एक्ट लाइक इट इज अ साइट ऑफ सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, आप कह सकते हो. देखिए, अभी हमारे इस टिब्यूल में ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स जैसे यूजफुल प्रोडक्ट भी हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं. तो हम क्या चाहते हैं कि अब इस टिब्यूल में सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट्स रह जाए. ठीक है. तो होगा क्या? ये ब्लड कैपिलरीज में वेस्ट यूजफुल प्रोडक्ट्स को रीअब्सॉर्ब करा देगा. मींस ब्लड कैपिलरीज में कौन चला जाएगा? यहां पर आपके ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, दे ऑल विल गो इनटू द ब्लड कैपिलरीज. फाइन. एंड टिब्यूल विल एब्सॉर्ब वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड. कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरिया और यूरिक एसिड ही टिब्यूल एब्सॉर्ब करते हैं. समटाइम देयर इज एक्सेस वाटर इन द बॉडी, सो टिब्यूल एब्सॉर्ब्स excess water also. Tubules absorb certain nitrogenous salts also. So इन सब चीजों को टिब्यूल क्या करेगा? एब्सॉर्ब कर लेगा. और याद रखेंगे कि इनमें मैक्सिमम जो क्वांटिटी है वो वेस्ट है, और जितना भी यूजफुल हमारा प्रोडक्ट था, जैसे मैंने क्या बोला आपको, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सारे यूजफुल थे. सम अमाउंट ऑफ वाटर, ये सब किस में चला गया? ब्लड कैपिलरी में चला गया. अब देखिए, ये ब्लड कैपिलरी ऐसे कॉइल हो रही है इसके अराउंड, तो इसमें ये सारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और ये ब्लड कैपिलरी फिर आपकी रीनल वेन में ज्वाइन हो जाएगी और ये हमारा ब्लड स्ट्रीम में चला गया. ठीक है. अब ये देखेंगे हम, टिब्यूल में हमारा वेस्ट है सारा, ये वेस्ट है. ये वेस्ट हमारा फाइनली किसमें? ये क्या है? हमारी कलेक्टिंग डक्ट. ये क्या है? दिस इज अवर कलेक्टिंग डक्ट. तो फाइनली नेफ्रॉन ने क्या करा? यूरिन को पोर किया इनटू द कलेक्टिंग डक्ट. और ये कलेक्टिंग डक्ट किसमें ओपन हो रही है? यहां पर यूरेटर में. याद रखेंगे, ये पूरा किडनी का पार्ट है. दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ किडनी. किडनी के अंदर नेफ्रॉन में ये सारा फिल्ट्रेशन वर्क हुआ और यूरिन की फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट जो बना वेस्ट, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, एंड दिस यूरिन विल अल्टीमेटली पोर इनटू द कलेक्टिंग डक्ट. अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, you are getting collecting duct, these are the ducts from other nephrons. So finally all of them will pour it into this ureter now. ठीक है. Now from ureter it will go to urinary bladder. Once the urinary bladder is filled up completely, so urinary bladder will stretch
It is made up of muscles. Now, ultimately, when it will reach its maximum capacity, then the body will have urge to release it out, and then the opening, that is urethra, it will open up and urine is passed out from the body. Please remember, urine contains not only urea, uric acid, but some salts also, and of course excess of water. And it is very important for our body because this is the only mechanism, this is the waste disposal system of our body. So through this system only we are able to release out the waste products from our body. So I hope you have understood the entire process, and things are now more clear. So with this I'll end this video. Bye bye. And